हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और आपका जूलॉजी सब्जेक्ट अच्छे से चल रहा है। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग उसमें कमेंट कीजिए, जो भी डाउट होगा आपका क्लियर किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग पहली स्लाइड में पहले लेक्चर में पढ़े थे कंप्यूटर के बेसिक, अब हम इसमें पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, यही सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर का पहली स्लाइड है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है इस लेक्चर में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने जनरेशन थे और उस जनरेशन में क्या क्या यूज हुई थी, उसके बाद उसका टाइम पीरियड कब से कब तक चला था। फिर उसमें हम देखेंगे कंप्यूटर की साइज कैसी थी, छोटी थी कि बड़ी थी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959, मतलब कि 1946 से लेकर 1959 तक पहला जनरेशन चला था हमारा, और उसमें यूज किया हुआ था वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी साइज क्या होती थी। इसमें साइज जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती थी और वो काम भी बहुत स्लो करता था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड जो है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन 1959 टू 1965, मतलब कि 1959 से लेके 1965 तक हमारा सेकंड जनरेशन चल रहा था। और इसमें यूज क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। ठीक है, इसमें भी ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। उसके बाद इसका भी जो साइज था ना, वो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा छोटा था, लेकिन इसका भी साइज बड़ा ही रहता था, इस कंप्यूटर का भी। उसके बाद जो काम है इसका वो भी बहुत स्लो होता था, जैसे फर्स्ट जनरेशन से तेज होता था लेकिन स्लो ही होता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971, इसमें क्या हुआ था, आईसी यूज हुआ था और छोटी हो गई उससे, सेकंड जनरेशन से। फिर अब हमारे फोर्थ जनरेशन में द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन 1970 टू 1980, इसमें क्या यूज हुआ था, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि इसमें हमारा कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई और ये काम भी और अच्छा करने लगा। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड था 1971 से लेकर 1980 तक चला था ये। अब हम बात करते हैं लास्ट फिफ्थ जनरेशन की। इसका टाइम पीरियड है द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन 1980 टू ऑनवर्ल्ड, मतलब 1980 से लेकर अभी तक ये चल रहा है क्या, फिफ्थ जनरेशन। इसमें आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी है और इसमें यूज क्या हो रहा है, USLI, मतलब अल्ट्रा लार्ज यूज हो रहा, मतलब सबसे छोटी। आप देख रहे हैं जैसे आप आपके हाथ में भी होगा एक स्मार्टफोन में देखिए, उसमें भी पूरा कंप्यूटर का ही पूरा टेक्नोलॉजी लगाया गया है। ये आप कह सकते हैं जैसे आप टैबलेट लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, देखते हैं आप जहां मन करता है वहां लेके चले जा सकते हैं, मतलब इतना छोटा कंप्यूटर को बना दिया गया है कि आप जहां चाहे वहां बैठकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पीरियड जो है वो 1980 से लेके अभी तक वो चल रहा है। तो पहले के कंप्यूटर में और अब के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जैसे कि पहले कंप्यूटर की साइज़ बहुत बड़ी होती थी, एक कमरे के बराबर होती थी, जैसे बड़े बड़े कमरे होते हैं उसके बराबर कंप्यूटर होता था। लेकिन अब का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा छोटा आ चुका है, जैसे कि आप लोग के हाथ में भी दिख रहा है। सपोज कंप्यूटर ही है, जो स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी लगाई गई है उसमें भी। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम देखेंगे मेमोरी क्या होती है और कितने प्रकार की मेमोरी होती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मेमोरी के बारे में। व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर बिकॉज विथआउट इट अ कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, मतलब कि कंप्यूटर में
मेमोरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका बेसिक फंक्शन है। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं रहेगी तो जो हम लोग डाटा कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट देते हैं, वो सब डाटा कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर होगा। अगर स्टोर नहीं होगा तो फिर हम उसको दोबारा देख नहीं सकते हैं, फिर हमारा वो आउटपुट कहाँ से आएगा। जब वो स्टोर करेगा तभी तो उस पर प्रोसेस करेगा। तो इसीलिए हमारा कंप्यूटर में मेमोरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज मेमोरी। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी इज अ सेक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। मतलब कि प्राइमरी मेमोरी सेक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये एक सेक्शन है कंप्यूटर का और ये सीपीयू को अपना डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र करती है या डाटा दे सकती है। सेकेंडरी मेमोरी में पहली पॉइंट की बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉन वोलेटाइल परसेंटेज एंड नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल बाय अ कंप्यूटर और प्रोसेस। मतलब कि कंप्यूटर की ये मेमोरी है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये डायरेक्ट अपना डाटा सीपीयू को नहीं दे सकती है, ये अपना डाटा पहले प्राइमरी मेमोरी को देगी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी इसका डाटा फिर सीपीयू के पास ट्रांसफ़र करेगा। तो ये सेकेंडरी मेमोरी की पहली पॉइंट है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की सेकंड पॉइंट। प्राइमरी मेमोरी इज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मतलब प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट। मतलब सेकेंडरी मेमोरी का डाटा इरेज नहीं होता। जैसे कि लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर का डाटा इरेज हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा सेव रहेगा वो इरेज नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की तीसरी पॉइंट की। प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। मतलब प्राइमरी वोलेटाइल है, सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी का नंबर 1 है रैम। रैम क्या है? टेम्परेरी है, मतलब इसका डाटा इरेज हो जाता है। अगर लाइट चली जाए तो ये इसका डाटा इरेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रोम का। तो रोम का डाटा परमानेंट होता है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट होता है, लाइट आए जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका डाटा जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। लेकिन रैम का डाटा इरेज हो जाता है क्योंकि ये टेम्परेरी है और ये रोम परमानेंट है, इसका डाटा इरेज नहीं होगा चाहे लाइट आए चाहे चली जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैम होता क्या है। व्हाट इज रैम? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम कितने टाइप्स का होता है, मतलब टाइप्स ऑफ रैम। रैम 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 स्टैटिक रैम, नंबर 2 डायनामिक रैम। ठीक है, तो हम रैम के बारे में समझ चुके हैं जो कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब हम बात करते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। और अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो रोम के टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रोम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोम। मतलब रोम 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रोम, यम रोम, नंबर 2 पी रोम, नंबर 3 ई पी रोम, नंबर 4 ई पी रोम। मतलब जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो रोम दिख रहा है उसमें देखिए फिर ये 4 टाइप्स का रोम यहाँ पे भी लिखा गया है। नंबर 1 है उसमें भी यम रोम, नंबर 2 पी रोम, नंबर 3 ई पी रोम, नंबर 4 ई पी रोम। तो ठीक है, मतलब कि ये जो रोम है हमारा, इसका डाटा इरेज नहीं होता है, ये परमानेंट है। इसमें से 3 का डाटा इरेज नहीं होता। यम रोम का डाटा इरेज नहीं होता है, आर रोम पी रोम का डाटा नहीं इरेज होता है और ई पी रोम का डाटा इरेज नहीं होता है। लेकिन ई पी रोम का डाटा इरेज हो सकता है इलेक्ट कर्ली में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। वीडियो को स्किप मत कीजिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, नहीं आपका इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो सकता है, फिर आप कहेंगे वीडियो समझ में नहीं आई। तो इसीलिए कहते हैं लगातार वीडियो वॉच करते रहिए। चलिए फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस, अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड इन इंसर्ट डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। मतलब कि जिस कंप्यूटर में हम डाटा जिससे देते हैं उसी को कहते हैं इनपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस के। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, OMR, OBR, OCR। ये हमारी जो OMR सीट होती है वही सब है हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहला इसका इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। द कीबोर्ड हेल्प इन inputting the data of computer. The layout of the keyboard is like that traditional typewriter, although there are some additional keys provided for performing same additional function। मतलब कि हमारा कंप्यूटर में जो हम कीबोर्ड लगाते हैं, कीबोर्ड इनपुट देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम अपना इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से हम अपना इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। और ये इसमें जैसे कि टाइपराइटर हो गया, आल्दोज, और इसमें कई सारे फंक्शंस, कई सारे अलग अलग की लगाए गए हैं जिससे हमें ये हमारे डाटा को अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश करता है और उससे हम अपना डाटा भी अच्छे से दे पाते हैं। तो यहाँ पे फिगर में देखिए, इस कीबोर्ड में लगभग 104 से 8 बटन होती हैं। जैसा कि कई कीबोर्ड में 104 बटन होती है, कई कीबोर्ड में 102 बटन भी पाई जाती हैं। तो जैसा कि आपके पास जो भी कीबोर्ड हो कंप्यूटर का, उसमें आप चेक कर सकते हैं 102, 104, 108 बटन हो सकती है, उसमें से तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हमारी इम्पॉर्टेंट वीडियो और लेटेस्ट वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंचे, आपसे मिस ना हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।